नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अमित ठाकुर जी। मैं एक न्यूरो सर्जन और एपिलेप्सी सर्जन हूँ और पिछले 10 साल से हमारी टीम ने करीब 300 से ज़्यादा एपिलेप्सी पेशेंट्स का सक्सेसफुली ऑपरेशन किया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एपिलेप्सी के बारे में मिथ्स और फैक्ट्स क्या है। तो जैसा कि हमने हमारे पुराने वीडियोस में देखा है कि एपिलेप्सी एक ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है जिसमें ब्रेन की पेशियों में अचानक और अनगिनत इलेक्ट्रिकल डिस्चार्जेस मतलब स्पार्किंग की वजह से फिट्स आते हैं। तो सबसे पहला मिथ है कि एपिलेप्सी एक श्राप या दैवी बीमारी है या एक साइकोलॉजिकल बीमारी है या ये पेशेंट्स मेंटल होते हैं, अमावस की रात को ये आता है या जब पेशेंट के शरीर के अंदर कोई देवी आती है तब उसको मिर्गी का झटका आता है। ये सही नहीं है। तो कृपा करके आप ये समझिए कि ये बीमारी ब्रेन से रिलेटेड है। ब्रेन में कोई इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है तभी पेशेंट को ये मिर्गी आ रही है। तो इन पेशेंट्स की सही जांच होना और न्यूरोलॉजिस्ट के द्वारा जांच होना ज़रूरी है और इसका उसी तरफ से इलाज करना भी ज़रूरी है, ना कि किसी भोंदू बाबा या मांत्रिक के पास हम उसको लेके जाएं। तो ये बात आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई मेंटल या साइकोलॉजिकल बीमारी नहीं है। तो चलते हैं दूसरे मिथ की ओर कि जो पेशेंट्स को मिर्गी या एपिलेप्सी होती है उनका आईक्यू कम रहता है या वो मेंटली रिटार्डेड रहते हैं या तो वो बुद्धिजीवी नहीं होते। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमारे पास एग्जाम्पल्स है जॉन टी रोड्स के, मार्टिन ल्यूथर के या नेपोलियन बोनापार्ट के जिनको एपिलेप्सी थी। तो क्या ये लोग मेंटली रिटार्डेड थे? नहीं, इन्होंने दुनिया पे राज किया है। ये बहुत ही हाईली इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल्स है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर एपिलेप्सी के पेशेंट का आईक्यू कम हो सकता है 1-2% के बच्चों में जिनको बार बार एपिलेप्सी आती है उनका आईक्यू थोड़ा सा कम हो सकता है क्योंकि उनके ब्रेन की उतनी ग्रोथ नहीं हो पाती। लेकिन मेजॉरिटी पेशेंट्स जिनको एपिलेप्सी है उनका आईक्यू नॉर्मल रहता है, वो तुम्हारी हमारी तरह इंटेलेक्चुअल रहते हैं। अगला मिथ है कि एपिलेप्सी एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है। एक बार दवाइयाँ चालू हो गई तो कंटिन्यूस लेनी पड़ती हैं और ये दवाइयाँ कभी रुकती नहीं। ऐसा नहीं है, ये डिपेंड करता है कि एपिलेप्सी का कौन सा प्रकार उस पेशेंट में है। हो सकता है कुछ पेशेंट्स में 2 या 3 सालों के लिए दवाइयाँ लेनी पड़ती है, लेकिन एक्सपर्ट की सलाह से या ईईजी देखने के बाद ये दवाइयाँ 2-3 साल बाद बंद हो सकती हैं। अगला मिथ ये है कि एपिलेप्सी एक बहुत रेयर बीमारी है और कम पेशेंट्स में पाई जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। द एक्चुअल फैक्ट इज़ ये बहुत कॉमन है। 100 में से 1 आदमी को एपिलेप्सी की बीमारी पाई जाती है, जबकि आप इंडिया जैसे कंट्री में देखेंगे तो हर साल 10 लाख नए लोगों को एपिलेप्सी डायग्नोज होती है। तो ये कॉमन बीमारी है, इसीलिए इसका नॉलेज होना कम्युनिटी में बहुत ज़रूरी है, जो कि अपनी वीडियोस का पर्पस है। अगला मिथ है दोस्तों कि एपिलेप्सी का जो अटैक है ये ज़्यादातर रात को आता है। ऐसा नहीं है। हो सकता है कुछ फ्रंटल लोब एपिलेप्सी मतलब ब्रेन के आगे वाले हिस्से की फोकल एपिलेप्सी रात को आती है, लेकिन मेजॉरिटी एपिलेप्सी का रात या दिन के साथ कोई संबंध नहीं है। ये रात को भी आ सकती है, दिन को भी आ सकती है। इनफैक्ट ज़्यादा एपिलेप्सी का परसेंटेज दिन में देखा गया है। समाज में और एक धारणा है कि एपिलेप्सी एक कंटेजियस बीमारी है, मतलब ये छूने से फैलती है। जैसा कि आपने अभी क्लियरली समझा है कि ये ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है, ये छूने से नहीं फैलती, ये कंटेजियस नहीं है। और एक दोस्तों ऐसी धारणा है लोगों में कि एपिलेप्सी का अटैक आने के बाद प्याज या चप्पल सूंघाने से पेशेंट का मिर्गी का झटका बंद हो जाता है, जबकि ये एक मिथ है। फैक्ट इज़ ऐसा करना ज़्यादा हानिकारक है, पेशेंट के लिए डेंजरस हो सकता है और ऐसे पेशेंट्स को हमेशा एक करवट में करके उसके मुंह में कुछ भी नहीं देना चाहिए और वेट करना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि हर एपिलेप्सी का झटका 1 या 2 मिनट में अपने आप बंद हो जाता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो ही आपको पेशेंट को इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके जाना चाहिए। और एक समाज में ऐसी धारणा है कि जो मिर्गी के मरीज़ होते हैं उनके बच्चों को भी मिर्गी होती है, जबकि ये सही नहीं है। फैक्ट इज़ 1% से कम एपिलेप्सी ये हेरिडिटरी मतलब माँ से बच्चों को जाने वाली बीमारी है। बहुत कम मरीज़ों के बच्चों को एपिलेप्सी की बीमारी होती है। ज़्यादातर मरीज़ों में ये जेनेटिकली ट्रांसमिट नहीं होती है। दूसरा और एक
हमेशा मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं एपिलेप्सी में हमेशा मुंह या आंखें टेढ़ी हो जाती है और दोनों हाथ दोनों पैर का झटका आता है और ज़बान कट जाती है। हर एपिलेप्सी के अटैक में ऐसा होना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे मिर्गी के प्रकार ऐसे हैं जिसमें पेशेंट सिर्फ स्तब्ध हो जाता है, ब्लैंक लुक देता है, सिर्फ मुंह के कुछ मूवमेंट्स करता है या हाथ के ऑटोमेटिक मूवमेंट्स करता है और बस एपिलेप्सी वहीं पे रुक जाती है। इसको हम कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर बोलते हैं, जिसमें जोर जोर के हाथ के झटके या जबान का काटना पाया नहीं जाता। और एक दोस्तों की एपिलेप्सी सिर्फ दवाइयों से ही ठीक होती है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। 1/3 ऑफ पेशेंट्स विथ एपिलेप्सी, मतलब 30% लोगों में 2 या 2 से 3 दवाइयाँ देने के बावजूद भी झटके कंटिन्यूस आते रहते हैं। ऐसे पेशेंट्स को हम मेडिकली रिफ्रैक्टरी एपिलेप्सी, मतलब दवाइयों से जो कंट्रोल नहीं होती है, ऐसी एपिलेप्सी बोलते हैं। ऐसे पेशेंट्स को कॉम्प्रिहेंसिव सर्जिकल टीम की तरफ रेफ़र करना चाहिए और फिर अगर उनमें कुछ सबस्ट्रेट मतलब उगम बिंदु हमको दिखता है तो ऑपरेशन करके भी इस बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ये सिर्फ 1/3 पेशेंट्स में ही किया जा सकता है। 2/3 पेशेंट्स में सिर्फ दवाइयों से ही एपिलेप्सी आज भी कंट्रोल की जा सकती है। तो दोस्तों, आज हमने बस्ट किए एपिलेप्सी रिलेटेड कुछ कॉमन मिथ्स। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया, ना कि ये कोई साइकेट्रिक या मेंटल बीमारी है, ये एक ब्रेन से रिलेटेड बीमारी है, साइंटिफिक इलनेस है जिसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको तज्ञ डॉक्टरों की सलाह और दवाइयाँ रेगुलरली लेते रहने पड़ेंगे। एपिलेप्सी रिलेटेड आपकी और भी कुछ क्वेरीज़ है तो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं और मेरी टीम आपके सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू।